देख सकते हैं, यहाँ कैमरा वाला दिखा सकते हैं कि यहाँ पे देखिए आप कितनी मेहनत की है इस ग्राउंड में। वो देखिए साइड पे जो प्रोटेक्शन लगाई हुई थी वो भी तोड़ दी हुई है, और या वहाँ से देखिए आप गाड़ी काट रहे हैं, टेबल लगाया है, टेंट लगाया है। कॉलेज, ये ऐसे कॉलेज में कहाँ पहुँच रहा है? ये तो शादियों का हाल बन गया ना सर। स्कॉर्पियो दिख रही होगी वाइट कलर की, JK02CU8951 नंबर की। ये स्कॉर्पियो कोई आम स्कॉर्पियो नहीं है, DDC चेयरपर्सन की गाड़ी है। और इस गाड़ी की हम आपको एक और वीडियो दिखाते हैं जिसमें गाड़ी मोड़ काट के कहाँ से आती है, पार्क के अंदर से। इन्होंने कॉलेज की पार्क को पार्किंग बना दिया है। हिम्मत नहीं है, क्योंकि हम जब कॉलेज जाते थे यहाँ पे डेली कोई ना कोई फंक्शन होता है। देखिए ये कॉलेज का यहाँ पे हाल बना हुआ है, यहाँ पे इसके लिए फंक्शन के लिए इतना बड़ा ग्राउंड है। वहाँ पे इन बच्चों ने यहाँ मेहनत किया सर। पेड़ों, आप देखिए ये पेड़ों के साथ उन्होंने ये पेड़ लगाए, साफ़ किया, घास लगाए, और ये साथ में देखो सब काम किया था NSS ने। वहाँ से देखो कार टेंट लगाया हुआ है, टेबल लगाए हुए हैं, और यहाँ पे देखो वो वाली तोड़ के सब उन्होंने बुरी हालत की हुई है। इनको थोड़ा देखना चाहिए कॉलेज को, पर ये होना नहीं होना। यहाँ पे क्लासेस ही नहीं लग रही हमको, तकरीबन 1 महीना हो गया। मार्च में हमको 5th में, उसके बाद जो आगे है वो भी 6 की भी डेट शीट आ गई हुई है। अब यहाँ पे आप देखें, इन्होंने यहाँ पे ये कॉलेज है हमारा जहाँ पे हम पढ़ते हैं, यहाँ पे इन्होंने फंक्शन हॉल बना के रखा हुआ है इनको। अब आप देखें यहाँ पे हम कैसे स्टडी करेंगे हम, ये हमारी गलती है, उनके पास नहीं गए। लेकिन उनको अपना भी होना चाहिए ना कि अगर कॉलेज है, बच्चों पढ़ते हैं यहाँ पे, स्टडी करते हैं यहाँ पे, बच्चे तालीम हासिल करते हैं, तो रोज़ आप यहाँ पे करके डिस्टर्ब करते हैं आप यहाँ पे। अब बच्चों की डेट शीट सर पर है, एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक पहुंच चुका है, उसके बावजूद जो है वो बच्चों की क्लासेस जो है नहीं लग रही हैं, उनकी क्लासेस जो है वो सफ़र हो रही है। तो कौन जिम्मेदार है आखिर? क्या इंतज़ामिया को ये चीज़ जो है वो दिखाई नहीं दे रही है, या इंतज़ामिया की नज़र में ये चीज़ें नहीं आ रही हैं? आदाब नाज़रीन, आपका मेज़बान शहराज आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं द टाइपराइटर। इस वक्त हमारे पीछे आपको लग रहा होगा कोई शादी हो रही है, कोई फंक्शन है, कहीं हम बाहर किसी मैरिज हॉल में बैठे हुए। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये विजुअल्स GDC पुंछ के हैं, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पुंछ के हैं। जी हाँ, यहाँ पे आए दिन कॉलेज के अंदर इस तरह के प्रोग्राम करवाए जाते हैं जिनसे स्टूडेंट्स को जो है उनकी स्टडीज़ पे जो बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। हमने देखा 5th सेम की भी डेट शीट आ चुकी है, 6th सेम की भी डेट शीट आ चुकी है। लेकिन इस तरह के प्रोग्राम्स की वजह से आपको हम साथ में वाकई फुटेज भी दिखाएंगे, बच्चे किस तरह से परेशान हो रहे हैं, उनको क्लासेस अटेंड वो नहीं कर पा रहे क्योंकि इस तरह की जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं वो यहाँ पे कॉलेज में करवाई जा रही हैं। तो इस वक्त हमारे साथ यहाँ कॉलेज के कुछ बच्चे मौजूद हैं, तो इनसे बातचीत करें। हमारे भाई एक हैं, आपका नाम? अमान अशरफ। तो आप क्या कहना चाहोगे, इसके तमाम जो फंक्शंस हो रहे हैं यहाँ पे, इनकी वजह से आपको किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? देखो भाई, मैं आपको ये बताता चलूँ, हमको 3 साल हो गए इस कॉलेज में एडमिशन लिए हुए। फर्स्ट तो 3 साल पहले तो कोरोना था, हमारा इतना टाइम वेस्ट हुआ। उसके बाद जब हमको क्लासेस लगी, क्लासेस बीच में हुई, हमने 3 साल में तकरीबन ये बोलेंगे हमने 1 साल तक शायद हमारी क्लासेस चली होंगी, 3 साल में। अब हमने 4th के पेपर दिए रिसेंट, अभी हमको ख़त्म हुए 4th के पेपर। उसको ख़त्म हुए तकरीबन 1 महीना हो गया, 1 महीना हो गया हमको। अब 5th लास्ट सेशन जो है, लास्ट साल जो है हमारा, वो स्टार्ट हुआ। अब हमको 5th की डेट शीट भी आ गई। उसके बाद यहाँ पे क्लासेस ही नहीं लग रही हमको, तकरीबन 1 महीना हो गया। मार्च में हमको 5th में, उसके बाद जो आगे है वो भी 6 की भी डेट शीट आ गई हुई है। अब यहाँ पे आप देखें, इन्होंने यहाँ पे ये कॉलेज है हमारा जहाँ पे हम पढ़ते हैं, यहाँ पे इन्होंने फंक्शन हॉल बना के रखा हुआ है इनको। अब आप देखें यहाँ पे हम कैसे स्टडी करेंगे, यहाँ पे इन्होंने ये बच्चे कहते हैं अक्सर 1 महीने 20 से 25 प्रोग्राम होते हैं, क्या हकीकत है? सही है, बीच में यहाँ पे रोज़ प्रोग्राम होते हैं, आप आके देखें बीच में खुद। क्या आप कभी इसके खिलाफ प्रिंसिपल सर के पास क्या कभी बातचीत रखने की कोशिश की आपने? हम नहीं गए प्रिंसिपल के पास, उनके पास नहीं गए हम, ये हमारी गलती है, उनके पास नहीं गए। लेकिन उनको अपना भी होना चाहिए ना कि अगर कॉलेज है, बच्चों पढ़ते हैं यहाँ पे, स्टडी करते हैं यहाँ पे, बच्चे तालीम हासिल करते हैं, तो रोज़ आप यहाँ पे करके डिस्टर्ब करते हैं, आप यहाँ पे बच्चों को डिस्टर्ब होती है यहाँ पे रोज़। इस टाइम भी आप देख सकते हैं पीछे यहाँ पे क्या हाल है। आपका नाम? मेरा नाम आदिल। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से, क्या आपको कितनी प्रॉब्लम आ रही है ये तमाम जो फंक्शंस हो रहे हैं इस तरह के, जैसे ये यहाँ पे खाना बन रहा है, ये कॉलेज है या सर, क्या बिल्कुल सिस्टम? इस चीज़ से हम सहमत नहीं है, क्योंकि हम जब कॉलेज जाते थे यहाँ पे डेली कोई ना कोई फंक्शन होता है। देखिए ये कॉलेज का यहाँ पे हाल बना हुआ है, यहाँ पे इसके लिए फंक्शन के लिए इतना बड़ा ग्राउंड है। वहाँ पे इन बच्चों ने यहाँ मेहनत किया सर। पेड़ों, आप देखिए ये पेड़ों के साथ उन्होंने ये पेड़ लगाए, साफ़ किया, घास लगाया, और ये साथ में देखो सब काम किया था NSS ने। वहाँ से देखो कार टेंट लगाया हुआ है, टेबल लगाए हुए हैं, और यहाँ पे देखो वो वाली तोड़ के सब उन्होंने बुरी हालत की हुई है। इनको थोड़ा देखना चाहिए कॉलेज को, पर ये होना नहीं होना चाहिए। नाज़रीन, आपको बताते चलें, हमारे पीछे एक आपको स्कॉर्पियो दिख रही होगी वाइट कलर की,
JK02CU8951 नंबर की। ये स्कॉर्पियो कोई आम स्कॉर्पियो नहीं है, DDC चेयरपर्सन की गाड़ी है। और इस गाड़ी की हम आपको एक और वीडियो दिखाते हैं जिसमें गाड़ी मोड़ काट के कहाँ से आती है, पार्क के अंदर से। इन्होंने कॉलेज की पार्क को पार्किंग बना दिया है। पहले हमने कॉलेज की स्टोरी की थी, हमने कॉलेज की जो पार्क थी उसकी हालत देखी थी, बहुत खस्ता थी। हमें लगा इसमें कॉलेज वालों की गलतियाँ हैं, लेकिन ये हरकतें जो यहाँ पे बाकी डिपार्टमेंट और पॉलिटिकल लीडर कर रहे हैं उनकी वजह से लग रहे हैं यहाँ पे कॉलेज की कम गलतियाँ हैं, जो बाहर से फंक्शंस हो रहे हैं उनकी वजह से ज़्यादा दिक्कत आ रही है। तो ये जो बार बार बच्चे कह रहे हैं कि NSS के बच्चों ने इस पार्क पे बहुत ज़्यादा मेहनत की है। देखिए सर, आप देख सकते हैं, यहाँ कैमरा वाला दिखा सकते हैं कि यहाँ पे देखिए आप कितनी मेहनत की है इस ग्राउंड में। वो देखिए साइड पे जो प्रोटेक्शन लगाई हुई थी वो भी तोड़ दी हुई है, और या वहाँ से देखिए आप गाड़ी काट रहे हैं, टेबल लगाया है, टेंट लगाया है। कॉलेज, ये ऐसे कॉलेज में कहाँ पहुँच रहा है, ये तो शादियों का हाल बन गया ना सर। फिर देख लीजिए आप, क्या क्लासेस आपकी रेगुलर लग रही हैं? मतलब देख लिया, अभी एक हमारे एग्जाम को कम से कम 1 मंथ हो गए, अभी तक हमारी कोई क्लासेस नहीं लगी है। सिलेबस आएगा, फिर हमारी डेट शीट, 6 टाइम की डेट शीट भी आ गई है 5th के साथ। वो देख ली सर आप, 6 की डेट शीट निकल चुकी है। अब हम कम पढ़ेंगे, कब क्लासेस होंगी, फिर जल्दी जल्दी सिलेबस हो जाएगा ना, इससे फिर मतलब आज सोचना चाहिए इनको। हमारा सेशन जो होता है वो 6th मंथ का होता है, एक सेशन, ठीक। 5th का हो गया, जैसे 6th का ये होता है, 6 का वो होता है। अब यहाँ पे हमको जो है 2 मंथ रह गए सिर्फ पढ़ने के लिए, 2 मंथ रह गए, उसमें हमको डेट शीट भी आ गई है। अब यहाँ पे अब 2 मंथ में हम क्या करेंगे, कब पढ़ेंगे और कब हम अपना सिलेबस जो है कंप्लीट करेंगे। नाज़रीन, ये हालत है GDC पुंछ की। यहाँ पे पुंछ कॉलेज के जो प्रिंसिपल सारे हैं उनकी यहाँ पे कम मिस्टेक हो सकती हैं, लेकिन हाँ अगर उनकी नज़रों में सब कुछ हो रहा है, वो परमिशन दे रहे हैं, तो उनको बिल्कुल यहाँ की परमिशन तो नहीं देनी चाहिए, क्योंकि बच्चों को इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। आपके पास वहाँ पे अल्टरनेट है, इसका नीचे जो नया हॉल बना है, पार्किंग है, सब कुछ है, वहाँ पर क्यों नहीं आप भेज रही, क्यों कॉलेज के अंदर? और दूसरी चीज़, ये आज कोई छुट्टी का दिन नहीं है, वर्किंग डे है आज। वर्किंग डे के अंदर कॉलेज के अंदर इस तरह के प्रोग्राम करवाए जाना, ये सरासर कबूल होना चाहिए। इस तरह की बातें कभी भी हमारे कॉलेजेस के अंदर, एजुकेशन इंस्टीट्यूट के अंदर नहीं होनी चाहिए। आप देख सकते हो वहाँ पर जैसे लंच की तैयारी हो रही है कॉलेज के अंदर, यहाँ बाहर कैंटीन के बाहर आप देख सकते हो ये हालत बनी है। ये हमारा पुंछ का कॉलेज है, और इन्हीं तमाम चीज़ों पे कुछ और लोगों से बातचीत करने की कोशिश करें। हमारे साथ यहाँ पे अयाज़ मुगल जी हैं, जो सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं और हाई कोर्ट के एडवोकेट भी हैं। इनसे भी बातचीत करेंगे क्या इन तमाम चीज़ों को ये किस तरह से देखते हैं। तो सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप बताएं सर, कैसा लग रहा है, आप एक सीनियर जर्नलिस्ट हो, आप इन चीज़ों को कैसे ऑब्जर्व कर रहे हो एजुकेशन इंस्टीट्यूट के अंदर, ऐसे फंक्शन, इस तरह की हरकतें? सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि मुझे हैरत इस बात की है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जहाँ पर बच्चों की फ़िज़िकल और मेंटल जो है वो एक तामीर होती है, वो आने वाले फ्यूचर के लिए जो है वो बच्चों को यहाँ पे तैयार किया जाता है। लेकिन आज जिस तरह का माहौल हम देखते आ रहे हैं, मैं जिस तरह से अक्सर सुनता हूँ, आपने भी जो है जिस तरह से कहा कि यहाँ पर अक्सर जो है वो प्रोग्राम्स होते हैं, हम भी देखते हैं, सोशल मीडिया पे भी देखते हैं, अखबारात में भी देखते हैं, मीडिया जो है न्यूज़ में भी देखते हैं कि यहाँ पर कोई ना कोई प्रोग्राम जो है वो मल्टीपर्पज़ हॉल में होता है, अक्सर हो रहा है। अब बदकिस्मती की बात यह है कि यहाँ प्रोग्राम्स हो रहे हैं, लेकिन किसी भी जो है वो लेकिन कहाँ कैसे हो रहे हैं, स्टूडेंट्स की जो है फ्यूचर को स्टेक पे रखते हुए, उनके कैरियर को ताक पे रखते हुए। ये सबसे बड़ी बदकिस्मती की बात है। अगर आपको प्रोग्राम्स करने ही हैं तो उसमें कोई गुरेज वाली बात नहीं है, आप प्रोग्राम्स करिए, एक छोड़ के 10 करिए, 10 नहीं तो 20 करिए, लेकिन उसके लिए एक मखसूस एक जो है ऑडिटोरियम होना चाहिए। जैसे कि हमारे सुनने में आया और हमें पता है, सामने भी है कि डिग्री कॉलेज ग्राउंड के अंदर जो एक मल्टीपर्पज़ हॉल जो है ऑडिटोरियम बनकर तैयार है, उसका इस्तेमाल में लाया जाना चाहिए, उसको इस्तेमाल में लाया जाए ताकि यहाँ पे कॉलेज के प्रेमिसेस के अंदर, इस पूरे कॉलेज के प्रेमिसेस के अंदर इस तरह के जो है वो प्रोग्राम्स ना हों। इसकी वजह से अब हम साफ ज़ाहिर देखते हैं कि बच्चों की डेट शीट्स जैसे आ चुकी हैं। अब बच्चों की डेट शीट सर पर है, एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक पहुंच चुका है, उसके बावजूद जो है वो बच्चों की क्लासेस जो है नहीं लग रही हैं, उनकी क्लासेस जो है वो सफ़र हो रही है। तो कौन ज़िम्मेदार है आखिर? क्या इंतज़ामिया को ये चीज़ जो है वो दिखाई नहीं दे रही है, या इंतज़ामिया की नज़र में ये चीज़ें नहीं आ रही हैं? तो इस तरह की जो कह सकते हैं कि हम नेग्लिजेंस मान लीजिएगा, या फिर उनको इस चीज़ का अंदाज़ा ही नहीं है कि वो कितना बड़ा जो है वो। दूसरा सवाल भी हम ये, तमाम जो डिस्ट्रिक्ट पुंछ का एडमिनिस्ट्रेशन है इस टाइम इस प्रोग्राम के अंदर मौजूद है, इसका मतलब ये उन तमाम की नज़रों में चीज़ें हो रही हैं, तो उनको इन चीज़ों के ऊपर रोकथाम करनी चाहिए, कर क्यों नहीं रही? मैं तो उसी बात से जो है ना हैरान हूँ, क्योंकि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में हमेशा से उस तरह की एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, उस तरह की सब जो है एक बॉडी लैंग्वेज एक लीडर की, एक एडमिनिस्ट्रेटर की होनी चाहिए
चाहिए कि वो बच्चों के लिए इंस्पिरेशन बन के पहुँचें। वो बच्चे ताकि उनको देख करके लगे कि हाँ ये ऑफिसर आया है, ये लीडर आया है, हमें इस तरह का बनना है। ना कि ऐसे ही कि वो लीडर्स की वजह से बच्चों के कैरियर जो है वो दाव पे लग जाएं, या बच्चों की कुछ भी जो है वो उनका फ्यूचर जो है वो दाव पे लगा करके किया जाए। इस तरह से बच्चों के जहनों पर किस तरह की इमेज बनेगी, बच्चों के जो दिलों में किस तरह की जो है वो भावना बन जाएगी। तो ये सवाल हैं जो इंतज़ामिया को खुद से भी सोचने चाहिए, और जो आवाम है जो देखती है, जिनके बच्चे यहाँ पर पढ़ने आते हैं, वो खामोश क्यों, वो क्यों नहीं अपनी इंतज़ामिया से, एडमिनिस्ट्रेशन से जो है वो रिक्वेस्ट करते कि भाई हमारे यहाँ पे बच्चे जो है वो यहाँ से तो स्कूल कॉलेज के लिए तो यहाँ से जाते हैं, लेकिन कॉलेज में वो पढ़ते हैं, उनकी क्लासेस लगती हैं, लेबॉर्ट्रीज़ उनकी फंक्शन करती है, लाइब्रेरी में काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये वो क्यों नहीं पूछते। अगर इस तरह की चीज़ें हो रही हैं तो इसका आखिरकार जो है वो पूरा का पूरा असर किसी पर नहीं पड़ेगा, सिर्फ़ और सिर्फ पड़ेगा इन गरीब स्टूडेंट्स से, ये तुलबा से, जो सिर्फ शहर से नहीं आते बल्कि दूर दराज इलाकों से जो है वो यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं, और इसी उम्मीद से आते हैं कि यहाँ पर उनको क्लासेस लगेंगी, वो कुछ ना कुछ नया सीखेंगे, कुछ ना कुछ नया जो है वो यहाँ से ले करके जाएंगे और फिर अपने कैरियर को कहीं संवारने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट अयाज़ मुग़ल जी, और हम बाकी कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे जो इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइज़र हैं, अगर उनसे वक्त मिल गया, क्योंकि अभी चेयरपर्सन मैम भी अंदर हैं और ऑर्गेनाइज़र जो आज के प्रोग्राम के वो भी अंदर हैं, प्रिंसिपल सर भी अंदर हैं। अपनी तरफ से तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि उन तक भी पहुँचें, उनसे भी जानें आखिरकार ऐसी एक्टिविटीज़ जो हैं वो कॉलेज के अंदर क्यों हो रही हैं। तो बने रहे टाइपराइटर के साथ। छोटी सी पेशकश शहरा हुसैन के साथ। खुदा हाफिज़।